इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी निकली हुई है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कितने हॉलीडेज़ इसमें मिलते हैं, कौन कौन कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है हॉलीडेज़ एंड बैलेंसेज ऑफ लीव, तो कितनी छुट्टियाँ आपको साल भर में मिलेंगी। तो सबसे पहला है लिस्ट ऑफ फेस्टिवल और क्लोज हॉलीडेज शेल बी नोटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट आपको बताएगा कब कब आपकी छुट्टी, जैसे होली, दिवाली में आपको, ईद, बकरीद में आपको छुट्टी मिलती है, तो वही सेम एज इट इज़ मैनेजमेंट फॉलो करता है। बाकी 1-2 दिन का वो एक्स्ट्रा छुट्टी को एडजस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2.5 डे लीव्स एवरी मंथ विल बी क्रेडिटेड, यानी कि हर महीने आपको 2.5 लीव दी जाएगी, यानी कि 2 प्लस और 1 आधी लीव आपको हर महीने दी जाएगी। इन केस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द वर्क ओवर एंड अबव स्टेटेड वीकली ऑफ लीव एंड हॉलीडेज प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड मंथली रेनोमिनेशन, यानी कि उन्होंने बताया जैसे आप वीकली ऑफ जैसे आपका है उसमें छुट्टी लेते हो, हॉलीडेज़ में छुट्टी लेते हो, या आपको सीएल लगाते हो, सीएल वगैरह कैजुअल लीव लेते हो, उससे छुट्टी लेते हो, तो आपका मनी डिडक्ट नहीं होगा। अगर इन छुट्टी को छोड़ के अगर आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, उसके बाद भी आप छुट्टी ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी आपका मनी डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी से कटना चालू हो जाएगा जितने भी दिन की आप छुट्टी लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउएवर द लीव एट क्रेडिट ओनली कैन बी टेकन ऑन एडवांस एंटिसिपेशन ऑफ सर्विस टू बी रेंडर्ड, यानी कि आपको ज़्यादा से कम लीव ही लेनी है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरी लीव ले लेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपके एक्सटेंशन में। नेक्स्ट है हमारा फिक्स टर्म टेन्योर कैंडिडेट नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द लीव बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पे आपकी लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉय की होती है। नेक्स्ट है हमारा अनयूटिलाइज लीव टू बी एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ द टोटल इंटाइटीज लीव, आई मैक्सिमम 15 लीव विल बी इनकैश्ड एट द एंड ऑफ दिस देयर 1 ईयर सर्विस टेकिंग इनटू अकाउंट मंथली कंसोलिडेटेड पे एट द रेट 30 डेज इन अ मंथ। यहाँ पे जब आपको छुट्टी दी जाएगी तो टोटल आपको मैक्सिमम 15 दिन की लीव सेंक्शन करेंगे, 15 दिन का ही आप इनकैश करा पाएंगे। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 100 लीव है तो आपको 50 लीव ही ये इनकैश करने देंगे, बाकी लीव को वो इनकैश नहीं करेंगे। यही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई। आप अपनी छुट्टी को भेज भी सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो आधा ही आप भेज सकते हैं। अगर आपके पास एक छुट्टी है तो आप आधा ही उसमें से भेज पाएंगे, और वो उसका रेट डिसाइड करेगा 30 दिन के मंथली सैलरी पे। मान लीजिए आपकी सैलरी 26,000 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 30 से, उसके बाद जो आपका पेमेंट रहेगा एक दिन का, उस एक दिन के हिसाब से वो आपको पेमेंट करेंगे। और ये चीज़ याद रखिएगा कि छुट्टी अगर आपके पास 100 है तो उसमें से आपको केवल 50 छुट्टी ही वो इनकैश करेंगे, जिसका वो पैसा देंगे, बाकी 50 का नहीं देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिडक्शन और रिकवरी फ्रॉम रेनोवेशन। यहाँ क्या क्या आपका डिडक्शन होगा उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे उन्होंने बताया अपार्ट फ्रॉम स्टैच्यूटरी डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन द फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेड फॉलोइंग पर्पजेज, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया तो ये आपका कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स होता है जो हर स्टेट लेता है, वो आपका पेमेंट से डिडक्ट होगा। प्लस डिडक्शन टू बी मेड ऑर्डर कोड अदर, कुछ भी ऐसा होता है वो कोड ऑर्डर देता है तो उस पर भी आपका डिडक्शन किया जाएगा। तो ये पूरे लाइन को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिडक्शन केवल इनकम टैक्स वगैरह का होता है, और आपका पीएफ का जो डिडक्शन होता है वो आपको मिल जाता है। बाकी अगर हाउस में रहते हैं तो आपको बिजली पानी का बिल देना होगा। इन्होंने यही चीज़ को इसमें बताया हुआ है। तो चलिए, अब इस वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।